हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फिनलो। कैसे हो सब लोग? लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने आईटीआर 1 से लेके 7 तक के फॉर्म्स का समरी समझा था, उसके बाद उनका डिटेल डिस्कस किया था। सो आज के उसके उसी टाइम पे हम लोगों ने आईटीआर 4 का डिस्कशन भी किया था, जिसमें प्रेजेंटिव टैक्सेशंस के सेक्शंस के रेफरेंसेस थे। अभी कंटिन्यू हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन प्रेजेंटिव टैक्सेशन में कौन कौन से सेक्शंस हैं। उसके बाद वन बाय वन उनका डिटेल डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या प्रोविजंस हैं, कौन एलिजिबल है उनके लिए। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 44 एडी अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन के बेसिस पे जाते हो तो आपको डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिक्स्ड इनकम कैलकुलेशन होगा, इजी कंप्लायंसेस होंगे। सेक्शन 44 एडी के लिए एलिजिबल एसएससी कौन से हैं, एलिजिबल बिजनेस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। सेक्शन 44 एडी के लिए एलिजिबल है इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ये रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, और एलएलपी उसमें यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। इट मीन सेक्शन 44 एडी एलएलपी ऑप्ट नहीं कर सकती है। एलिजिबल बिजनेस क्या है, बिजनेस जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ है या लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है। 2 करोड़ की लिमिट आपकी एक्सटेंड करके 3 करोड़ कर दी जाएगी अगर आपके ट्रांजेक्शन्स जो है बिजनेस के वो 95% बैंकिंग चैनल से हैं। मतलब आपके जो भी टोटल ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें कैश में आपके ट्रांजेक्शन 5% और लेस होते हैं, तो आपका 3 करोड़ का लिमिट कर दिया जाएगा। आप 3 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो भी आप एलिजिबल हो सेक्शन 44 एडी के लिए, प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए। इसमें आपका इनकम कैलकुलेशन कैसे होगा सेक्शन 44 एडी में? अगर आपका टर्नओवर कैश में आता है तो उस पर 8% आपका इनकम कैलकुलेट होगा। अगर आपका टर्नओवर डिजिटल में आता है, डिजिटल रिसिप्ट्स होती है, तो उस पर 6%। इसका मतलब क्या, अगर आप कैश में जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उस पर 8%, और फोन डिजिटल में जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से, बैंक से आपको कोई पेमेंट्स आते हैं, उस पर आपको 6% से कैलकुलेट होगा, और आपका टोटल इनकम इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा, विच इज़ टैक्सेबल इनकम। आप 8% और 6% से हायर डिक्लेयर कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर क्लेम करते हो, लोअर डिक्लेयर करते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। फिर इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है, सेक्शन 30 से लेके 38 तक ऑफ इनकम टैक्स 1961 के आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। डिप्रिशिएशन डिम्ड अलाउड होगा। इसका मतलब क्या, जो आपके टर्नओवर पे 8% और 6% हमने कैलकुलेट करके जो इनकम निकाली है उसमें आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, आपकी वो टैक्सेबल इनकम होगी। और ये 5 ईयर का लॉक इन रहता है। इसमें अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो ये 5 साल तक आपको कंटिन्यू फाइल करना है। अगर आपने ऑप्ट आउट किया तो नेक्स्ट 5 ईयर आपको रे एंटर नहीं कर सकते हो, आप री इंटर उसमें नहीं कर सकते हो। मतलब आप सेक्शन 44 एडी अगेन वापस उसमें ऑप्ट नहीं कर सकते हो। इसका रिस्ट्रिक्शंस क्या है, किसके लिए एलिजिबल नहीं है, कौन से बिजनेसेस हैं जो इस सेक्शन 44 एडी के हिसाब से अपना इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं प्रोफेशनल जो भी होते हैं उनके लिए सेक्शन 44 एडी नहीं है, उनके लिए डिफरेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 44 एडी, जिसका हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। फिर कमीशन और ब्रोकरेज का आप बिजनेस करते हो तो आपका भी सेक्शन 44 एडी के लिए एलिजिबल नहीं हो। एजेंसी बिजनेस पे सेक्शन 44 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है। सेक्शन 44 एडी के लिए आप ऑप्ट करते हो तो आपके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, एक तो बेस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, लेस कंप्लाइंसेस, क्विक टैक्स फाइलिंग्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। अगर सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करते हो तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो, विच इज सिंप्लीफाइड ITR फॉर्म फॉर this is the provisions of section 44 AD of income tax act 1961. For more videos subscribe our YouTube channel PCS Finlo. Thank you guys.